नारद जी का आगमन यमपुरी में एक विशेष अवसर था। वह देवर्षि नारद, जो अपनी वीणा और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, जब यमपुरी में पहुंचे तो यमराज ने उनका बड़े आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया। दोनों ने एक सुनहरी आसन पर बैठकर वार्ता प्रारंभ की। नारद जी की दृष्टि में आज एक विशेष प्रश्न था, जो उन्होंने यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया। यमराज, नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे अकाल मृत्यु के बारे में विस्तार से बताइए। क्यों और कैसे यह होती है और इसका परिणाम क्या होता है? यमराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, देवर्षि नारद, यह विषय अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिससे आप अकाल मृत्यु के कारण और परिणामों को समझ पाएंगे। यह कथा एक प्राचीन नगर से प्रारंभ होती है, जो अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इस नगर में एक ब्राह्मण निवास करता था, जिसका नाम सुदर्शन था, परंतु उसका आचरण उसके नाम के विपरीत था। वह एक अत्यंत पापी और दुराचारी व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में अनेक पाप किए थे और व्यभिचार में लिप्त रहता था। सुदर्शन अपने दैनिक जीवन में अनेकों अनैतिक कर्म करता था। वह दूसरों का धन हड़पता, झूठ बोलता और उच्चिष्ट मांस का सेवन करता था, जो ब्राह्मणों के लिए पूर्णतः निषिद्ध था। सुदर्शन की पत्नी सावित्री एक आदर्श पतिव्रता थी। उसने अपने पति के सभी दोषों के बावजूद अपने धर्म का पालन करते हुए उसकी सेवा की। सावित्री अत्यंत धार्मिक और निष्ठावान थी। वह नियमित रूप से पूजा अर्चना करती, व्रत उपवास करती और अपने पति की सेवा में समर्पित रहती थी। वह सुदर्शन को सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती, परंतु उसके पापों के कारण उसकी कोई भी सलाह उसके दिल को नहीं छू पाती थी। एक दिन सुदर्शन ने अपने पापमय जीवन के चलते कुछ ऐसा किया, जिससे उसकी अकाल मृत्यु निश्चित हो गई। उसने एक निर्दोष ब्राह्मण की हत्या की और उसके धन को लूट लिया। इस घोर पाप के परिणाम स्वरूप उसकी आत्मा में अत्यधिक अशांति फैल गई। उसके पापों का घड़ा भर चुका था और अब उसके जीवन का अंत समीप था। कुछ दिनों बाद सुदर्शन की अचानक मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा को लेने के लिए यमदूत आए और उसे यमलोक ले गए। यमराज के समक्ष पेश किए जाने पर सुदर्शन ने अपनी पापमयी जीवन के कारण दया की याचना की। उसने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और अपने कृत्यों पर गहरा पश्चाताप किया। यमराज ने उसके पापों की लंबी सूची को देखा और गंभीर स्वर में बोले, सुदर्शन, तुमने अपने जीवन में जो पाप किए हैं, उनके लिए तुम्हें दंड भोगना होगा। तुम्हारे पाप इतने घोर हैं कि तुम्हें अनेक नरकों में यातना सहनी पड़ेगी। सबसे पहले सुदर्शन को कुंभीपाक नरक में भेजा गया। कुंभीपाक नरक एक ऐसा स्थान था जहां पापियों को उबलते हुए तेल में डाला जाता था। सुदर्शन को इस उबलते तेल में डुबोया गया और उसे असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ा। वह चीख चीख कर अपनी पीड़ा व्यक्त करता, परंतु उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। इसके बाद उसे तप्त कुंभ नरक में भेजा गया, जहां उसे उबलते हुए कुंभ में डाला गया। वहां की यातना भी अत्यंत भयावह थी। उसे तप्त लोह के बर्तन में डालकर उसे जलाया गया। उसकी चीखें और पीड़ा यमदूतों को भी विचलित कर देती, परंतु उसके पापों के कारण उसे यह यातना सहनी ही पड़ी। इन नरकीय यातनाओं के बाद सुदर्शन को अन्य नरकों में भी भेजा गया, जहां उसे विभिन्न प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ीं। इन नरकों में उसने अन्य पापियों से मुलाकात की और उनके पापों और यातनाओं के बारे में सुना। उन पापियों ने अपने अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया और अपनी यातनाओं को सहन किया। सुदर्शन ने उनसे उनके अनुभवों को सुना और अपने पापों के लिए और भी अधिक दोषी महसूस किया। इन यातनाओं के बाद सुदर्शन का पुनर्जन्म एक सूअर के रूप में हुआ। वह सूअर जंगल में अपना जीवन बिताने लगा, जहां उसे अपनी पिछली जीवन की स्मृतियां बार बार परेशान करती थीं। वह जानता था कि उसकी वर्तमान अवस्था उसके पापों का परिणाम है और वह इस जीवन में भी अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश करता था। एक दिन एक पुण्यवान राजा, जो भगवान विष्णु का भक्त था, शिकार पर निकला। उसने सूअर का शिकार किया। मरते मरते सूअर ने राजा को अपने पिछले जन्म की सारी हकीकत बता दी। राजा ने सूअर के जीवन की कथा सुनी और समझा कि उसे मोक्ष दिलाने का यही एकमात्र तरीका है। राजा ने भगवान विष्णु की उपासना की और सूअर के मोक्ष के लिए प्रार्थना की। राजा के पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा से सूअर को मोक्ष प्राप्त हुआ। उसकी आत्मा ने
अपने पापों का प्रायश्चित किया और उसे मुक्ति मिली। इस प्रकार सुदर्शन ने अपने पापमयी जीवन का प्रायश्चित किया और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। यमराज ने नारद जी को यह कथा सुनाई और कहा, देवर्षि, यही है अकाल मृत्यु का परिणाम। पापमयी जीवन का अंत हमेशा दुख और पीड़ा में होता है, परंतु यदि व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। नारद जी ने यमराज को धन्यवाद दिया और इस ज्ञान को संसार में फैलाने का निश्चय किया। उन्होंने यह कथा संसार के लोगों को सुनाई, जिससे वे अपने पापों से बच सकें और धर्म के मार्ग पर चल सकें। इस प्रकार नारद जी ने यमराज की दी हुई शिक्षा को पूरे संसार में फैलाया और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाया। कहानी का सार यह है कि पापमयी जीवन का परिणाम सदैव दुखदायी होता है, परंतु प्रायश्चित और धर्म के मार्ग पर चलकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस कथा ने लोगों को यह समझाया कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।